वैसे तो बेटा हो या बेटी, दोनों ही माता पिता के लिए समान होते हैं, लेकिन आमतौर पर यह भी कहा जाता है कि बेटियां पापा की प्यारी होती है। और कुछ ऐसा ही मानना है इंटरनेशनल हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर मनीष पोरवाल का। फादर्स डे के अवसर पर डॉक्टर पोरवाल ने डी लाइव न्यूज से विशेष चर्चा की, लेकिन एक पिता बनकर। वो बताते हैं कि लंबा समय घर से बाहर ही गुजरता है, जो बहुत व्यस्ततम होता है। ऐसे में बच्चों के साथ ज्यादा नहीं रह पाते, लेकिन रात 9 बजे के बाद वो अपना समय अपने बेटे और बेटी को ही देते हैं और उनके साथ ढेर सारी बातें करते हैं। देखिए, मैं सुबह 7:45 बजे से निकल जाता हूँ और 7:45 से लेके यहाँ आके सुबह राउंड लेता हूँ, ऑपरेशन करता हूँ। शाम हो जाती है, फिर शाम को पेशेंट देखता हूँ, जाते जाते मुझे 9 सवा 9 बज जाती है। तो मेरा काफ़ी लंबा दिन रहता है। उस बहुत व्यस्त शेड्यूल में बच्चों के लिए बहुत कम टाइम निकाल पाता हूँ, लेकिन जो भी टाइम रहता है वो 9 सवा 9 बजे के बाद ही मिलता है। घर जाने के बाद हम लोग, मेरे दोनों, एक सन है और एक डॉटर है, दोनों हम लोग सब साथ में बैठ जाते हैं और थोड़ी बातें करते हैं। और उसके अलावा एक संडे का जो टाइम है, उस दिन हम सब ने डिसाइड किया हुआ, मेरी काफ़ी बड़ी टीम है, 30-35 लोगों की टीम है। हम लोगों ने डिसाइड किया कि संडे हम ऑपरेट नहीं करेंगे अनलेस कि कोई बहुत ही डायर इमरजेंसी हो। ऐसी इमरजेंसीज नहीं आती है, वो हम लोग मेडिकली मैनेज कर लेते हैं। तो संडे को वैसे भी हमारा ऑपरेशन थिएटर का मेंटेनेंस का डे होता है, तो संडे को मैं अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। और उसके अलावा वर्किंग डे में तो नेचुरली 9 बजे के बाद रात को ही कुछ टाइम दे पाता हूँ बच्चों को। और दोनों बच्चे, दोनों लड़के, मेरी सन और मेरा डॉटर आके मेरे पास बैठ जाते हैं और एक आधे घंटे तक हम लोग डिस्कस करते हैं। उन्होंने बताया कि शुरुआती दौर में करियर के चलते थोड़ा ज्यादा बिजी रहा और यही वजह रही कि बेटे को करीब से बड़ा होते नहीं देख पाया, लेकिन बेटी को बड़ा होते देखा। शायद यही वजह रही कि बेटी से ज्यादा लगाव है। ऐसा हुआ है कि जब मैं अपना कैरियर बना रहा था तो मैं काफ़ी बिजी था। काफ़ी साल मैं बॉम्बे रहा और उसके बाद कुछ साल ऑस्ट्रेलिया रहा। तो मेरा जो लड़का है, सन है, वो अब बड़ा हो गया, वो भी अब डॉक्टर बन गया है। तो उसको मैं बहुत कम टाइम दे पाया। पर यहाँ इंदौर आने के बाद, जो पिछले 15 साल से मैं इंदौर आया, तो यहाँ आने के बाद मैं अपनी डॉटर को थोड़ा टाइम ज़्यादा दे पाया। तो मैंने अपनी बच्ची को, डॉटर को ग्रो होते हुए देखा है, पर अपने सन को ग्रो होते हुए मैं देख नहीं पाया। मैं बहुत ज़्यादा बिजी था। तो मेरी वाइफ कई बार पूछती है कि अच्छा, आपको तो सन का तो याद ही नहीं है कि वो पहले छोटा था तो क्या करता था, कैसा दिखता था। पर मैं अपनी डॉटर के बारे में सब याद रहता है कि वो स्कूल जाती थी, उसको आती थी, उसको सुलाना, उसको गोदी में लेके जाना, उसको स्कूल छोड़ना, ये सब कहीं कहीं टाइम निकाल के मैंने किया है। पर मेरे नेचुरली जब मेरा लड़का छोटा था और जो बड़ा हो गया, वो जो उसका ग्रोथ हुई, वो मैं एंजॉय नहीं कर पाया। तो मैं ये काम मैंने अपनी डॉटर के साथ। डॉक्टर पोरवाल बताते हैं कि जब सिडनी या कई इंटरनेशनल सर्जरीज पर जाते हैं, तब भी बेटियां ही फोन पर अपने पिता का हालचाल जानती हैं, लेकिन बेटों के फोन उनके पास कभी नहीं आए। जो भी कोई आता है ऑपरेशन के लिए बातचीत करने, बाईपास सर्जरी है या हार्ट का कोई दूसरा ऑपरेशन है, कोई वॉल रिप्लेसमेंट है, तो एक बड़ी फैमिली आती है, 5-7 लोग आते हैं। उस फैमिली में मैंने हमेशा नोटिस किया है कि जो उस पेशेंट की डॉटर है, उसका चेहरा बहुत छोटा हो जाता है। तो मैं पहचान जाता हूँ कि इसमें से डॉक्टर कौन है। यह मैंने हमेशा, मेरी जो पहचान है वो सही रही। मैं हमेशा उन फैमिली में जो 5-7 लोग आते हैं ऑपरेशन की बात करने, तारीख फिक्स करने, तो डॉक्टर का चेहरा बहुत छोटा होता है। तो इससे ये मैंने देखा कि एक बच्ची, वो कितनी भी बड़ी हो जाए, अपने पिता से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। शायद ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एक बेटी अपने पिता से ज़्यादा प्यार करती है बजाय कि एक बेटा अपने पिता से प्यार करे। ये बात मैंने सिडनी में भी देखी। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था, तो ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पे तो काफ़ी फैमिली अलग अलग रहती। बच्चे बड़े होने के बाद कई बार साथ में अपने पेरेंट्स के पास साथ रह नहीं पाते, तो वो फ़ोन करके पूछते हैं। तो किसी पेशेंट की सर्जरी हुई तो उसकी डॉक्टर के फ़ोन हमेशा आते थे कि डॉक्टर पोरवाल, आई एम कॉलिंग फ्रॉम सो एंड सो प्लेस, कन्वे माई फादर, हाउ इज़ ही, इन्फॉर्म हिम दैट आई कॉल्ड अप। बेटे के फ़ोन कभी नहीं आते थे, बेटियों के फ़ोन हमेशा आते थे। यही वो मेरे बात चेहरे पे देखी है, बेटियों के चेहरे पे देखी है कि वो इतने स्ट्रेस में दिखती है, चेहरा उनका बहुत टेंशन में दिखता है कि ऑपरेशन के बारे में डॉक्टर क्या बोलने वाले हैं, क्या बताएंगे, कितना ऑपरेशन है, कितनी नसों का ऑपरेशन है, क्या रिस्क फैक्टर है, क्या है। तो बेटी के चेहरे पे एक अलग ही जो तनाव है वो झलकता है। तो मैं पहचान लेता हूँ कि जरूर पेशेंट की बेटी है। डॉक्टर पोरवाल के पास 4 महीने के बच्चे भी सर्जरीज के लिए आते हैं। वे उन्हें भी अपने बच्चे की तरह समझकर डील करते हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग वार्ड भी बनवाया गया है, जहां उन्हें खिलौनों और चॉकलेट से बहलाया जाता है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं हमारे पास ऑपरेशन के लिए, 6 महीने के, 8 महीने के, 1 साल के, कभी कभी 4 महीने के बच्चे भी आते हैं। तो उनके पेरेंट्स, माता पिता साथ में आते हैं। उनको हमें एक्स्ट्रा समय ज़्यादा देना पड़ता है। हमने अपने बच्चों को वार्ड भी अलग बनवा रखा है, जिसमें कि हम बच्चों के लिए टॉयज भी रखते हैं
उनको खेलने के लिए टॉफ़ी भी देते हैं और इस तरह से हम लोग उनको इस तरह का वातावरण देते हैं कि उन्हें अपने घर से दूर ऐसा लगता नहीं है। तो ऐसे पेरेंट्स को हमको ज़्यादा समय भी देना पड़ता है, बच्चों को भी ज़्यादा समय देना पड़ता है। पर एक बच्चा बहुत अच्छे पेशेंट होते हैं, क्योंकि बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि यहाँ क्यों एडमिट किया हुआ है और उनका इतना बड़ा ऑपरेशन होने वाला है, और बच्चों को ऑपरेशन के बाद दर्द भी कम होता है, तो बच्चों की रिकवरी बड़ों से ज़्यादा फास्ट होती है। तो बच्चों की सर्जरी में हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान भी देना पड़ता है, पर हमारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। एक छोटी सी बात मैं श्रोताओं के लिए कहना चाहूँगा कि हम लोग क्लब की लाइफ है, होटलिंग है, घूमना फिरना है, ये सब करते हैं और उसमें हमें कुछ सुकून या शांति मिलती है। पर सबसे बड़ी बात है कि आप अपने फैमिली के साथ जो टाइम निकाल रहे हैं, अपने बच्चों के लिए जो समय दे पा रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा आपको सुखी और शांति उसमें मिलेगी। क्योंकि सबसे बड़ी गिफ्ट अपने बच्चों के लिए यही होती है कि आपका फादर अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे, ये सबसे बड़ा उपहार है। डॉक्टर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहते हैं कि बेटों का माँ से और बेटियों का पिता से ज्यादा लगाव होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, D Live News, इंदौर।